अस्सलाम वालेकुम। एक वसी जंगल में दो ताकतवर भेड़िए लूना और शैडो अपने अपने इलाकों पर हुकूमत करते थे। लूना अपनी चांदी की खाल के साथ अपनी दानिशमंदी और हमदर्दी के लिए मशहूर थी, जबकि शैडो रात की तरह तारीक अपनी ताकत और चालाकी से खौफजदा था। एक दिन जंगल में शदीद कहत पड़ गया और खुराक की कमी हो गई। एक ज़माने में बहती नदियाँ सूख गई और जंगल में घूमने वाले जानवर पतले हो गए। कहत इतना पड़ गया कि जब भेड़िए अपने बच्चों के लिए खुराक तलाश करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लूना अपने आप पर यकीन रखते हुए शैडो को जंगबंदी की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा, अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हम जो थोड़ा सा खाना पाएंगे वो आपस में बांट सकते हैं और अपने बच्चों के लिए भी बचा सकते हैं। लेकिन लालच और गरूर के मारे शैडो ने इनकार कर दिया। मैं जो कुछ पाता हूँ वो आपके साथ क्यों शेयर करूँ? मैं इतना मजबूत हूँ कि मैं जो चाहूँ ले सकता हूँ। इसने झुंझला कर कहा। दोनों भेड़ियों की शदीद लड़ाई हुई। इनकी चीखें जंगल में गूंज रही थी। लड़ाई घंटों तक जारी रही। कोई भी भेड़िया पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन जब वो लड़ रहे थे तो इनकी लड़ाई की आवाज़ों ने दूसरे जानवरों को खौफजदा कर दिया, जिसकी वजह से वो जंगल की गहराइयों में भाग गए। जल्द ही इनके इलाकों में कोई खुराक बाकी नहीं रही। थके हुए और जख्मी लूना और शैडो को एहसास हुआ कि हम तो फजूल में लड़ रहे हैं। लूना ने कहा, हमने इस फजूल जंग में अपनी ताकत ज़ाया कर दी, जबकि हमारे बच्चे तो भूखे मर रहे हैं। इसकी आवाज़ अफसोस से भरी हुई थी। शैडो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हाँ में सर हिलाया। आखिर में दोनों भेड़ियों ने जंग ख़त्म की और अपने बच्चों के लिए खुराक तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने सीखा कि इत्तेहाद और एक दूसरे की मदद करना गरूर करने से ज़्यादा बेहतर है। इस दिन से उन्होंने मिलकर जंगल पर हुकूमत की, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि अमन और तवाज़ुन बरकरार रहे। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि एक दूसरे की मदद करना और मिलकर काम करना लालच करने और गरूर करने से ज़्यादा बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।